हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वेयर क्या होते हैं। स्क्वेयर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। मीन्स जिस नंबर का आप स्क्वेयर निकालना चाहते हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से करें तो वह स्क्वेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वेयर ऑफ 10 is equal to 10 multiplied by 10 equal to 10 square, which is equal to 100. 100 is the square of 10. Now square of 25 is equal to 25 into 25 equal to 25 square, which is equal to 625. Now next is square of 50 equal to 50 into 50 equal to 50 square, which is again equal to 2500. 2500 is the square of 50. In other words, हम कह सकते हैं square equal to box with same number of rows and columns. Means ऐसा box जिसमें number of rows and number of columns बराबर हों. For example, हम एक box लें जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम रखें। तो हमने एक बॉक्स लिया है जिसको डिवाइड कर लिया है 4 नंबर रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स में। 1 2 3 4 आर रोज एंड 1 2 3 4 आर दीज आर कॉलम्स। अब हम इसके अंदर मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट में डिवाइड हो गया है। हेंस जो फोर्थ का स्क्वायर होगा वो होगा 16। अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो एक बॉक्स लिया हमने जिसको डिवाइड कर लिया है हमने 5 रोज में और 5 कॉलम्स में। 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। सो 1 2 3 4 5 दीज आर रोज एंड 1 2 3 4 5 दीज आर कॉलम्स। अब हम इसको मार्किंग देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25। इसके अंदर 25 बॉक्सेस मिले हमें। तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 25। नाउ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्जर नंबर्स। हम इसका यूज नहीं कर सकते बड़े नंबर्स के लिए। इसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स स्टडी करने होंगे। सो मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर्स। पहले मेथड से हम देखते हैं 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 और 25 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें मिलता है 625। तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 58 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 58। इसको हम सॉल्व करेंगे 58 इंटू 58 और जब हम 58 की मल्टीप्लिकेशन 58 से करते हैं तो वहाँ हमें रिजल्ट मिलता है 3364। 3364 इज द स्क्वायर ऑफ 58 और हम इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये काफ़ी सिंपल मेथड है, बट अब हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 2। ये एक वैदिक मैथ्स से लिया गया मेथड है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमें सॉल्व करना है 92 का स्क्वायर तो उसके लिए हम 3 ब्लैंक मार्क करेंगे। इनमें सबसे राइट वाले ब्लैंक में हम 2 का स्क्वायर फिल करेंगे, दैट इज 4। एंड सबसे लेफ्ट वाले ब्लैंक में हम 9 का स्क्वायर फिल करेंगे, दैट इज 81। और अब मिडल ब्लैंक में हम 9 2 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 36 रखेंगे। अब हम 4 को नीचे फाइनल डिजिट पे पुट करेंगे, फर्स्ट डिजिट। 36 का 6 3 कैरी करके 81 में ऐड हो जाएगा जो बनेगा 84। सो 8464 हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं 94 का स्क्वायर। सेम स्टेप, इसमें हम 3 ब्लैंक मार्क करेंगे। लेफ्ट मार्क में हम
4 का स्क्वायर रखेंगे जो होगा 16। राइट वाले ब्लैंक में हम मार्क करेंगे 9 का स्क्वायर जो है 81, और सेम एज मिडल टर्म हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 72। अब हम फाइनल रिजल्ट के लिए इनको ऐड करते हैं। 16 का 6 एंड 1 कैरी करेगा 72 पर जो बन जाएगा 73, और 73 का 7 कैरी करके 81 कन्वर्ट हो जाएगा 88 में। सो 8836 जो है फाइनल रिजल्ट है हमारा। लास्ट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो एक 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले 343 को 2 पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, लाइक 34 एंड 3। अब सेम जो लास्ट प्रोसेस था, 3 का स्क्वायर सबसे राइट वाले ब्लैंक में जो 9 रखेंगे और फर्स्ट ब्लैंक में रखेंगे 34 का स्क्वायर, और मिडल टर्म में हम रखेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 204। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हम फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो 34 है और सेकंड नंबर 3 है। अब जो जिन बच्चों को 34 का स्क्वायर अगर याद है तो वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम 34 के स्क्वायर के लिए इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड मिडल टर्म हो जाएगी 3 इंटू 4 इंटू 2 विच इज़ 24। ऐसे ही 204 को हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, 9 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 34 के जो स्क्वायर्स की 3 डिजिट्स थी उनको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 का 6 और 1 कैरी जाकर 25, 5 एंड 2 कैरी हो जाएगा 9 पर जो हो जाएगा 11। नाउ 1156 जो है वो आपका 32 का स्क्वायर है, बट अभी हमें निकालना था 343 का स्क्वायर, तो 204 और 9 को ऐड कर लेंगे 1156 के, तो 9 नीचे आएगा फाइनल रिजल्ट में। 204 सा 4 आएगा, 20 कैरी चला जाएगा 1156 में जो बन जाएगा 1176। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हो जाएगा 1176। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। When a natural number is multiplied by itself, the product is a perfect square। जब एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से कर दें तो जो प्रोडक्ट है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 is equal to 2 multiplied by 2 equal to 2 square। 9 is equal to 3 multiplied by 3 equal to 3 square। So 4 and 9 are the perfect square। Now how we can check that given number is a perfect square or not? हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर जो दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, येस और नो? इसके लिए हम 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 into 7 whole square and 21 square। Hence 441 is a perfect square। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं that 1800 is a perfect square or not। तो हम 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So factor of 1800 is 1800 equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 5 into 5। सो हम इसमें पेयरिंग करेंगे 2 का 2 से और 3 का 3 से एंड 5 का 5 से। यहाँ पर हमारे पास विदाउट पेयर 2 फैक्टर बचता है। 2 बिना पेयर के बच गया, इसलिए 1800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब हम स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो परफेक्ट स्क्वायर will end with 2, 3, 7 or 8 at the unit place. Means किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल 33, 217, 568, 222 ये सभी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं बिकॉज इनकी लास्ट की जो डिजिट है वो 3, 7, 8 और 2 में है. Second property is a number having 0, 1, 4, 5, 6, 9 in the unit place may or may not be a perfect square. Means किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल 81, 488, 625 these are perfect squares, but 91, 126 are not perfect squares. Now property number 2 is if a number has 1 or 9 in the unit place then its square ends with 1. Means अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 या 9 हो तो उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी. And second property is the square of a number which has 4 and 6 in the unit place then its square ends with 6. मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 4 या 6 हो तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 होगी. फॉर एग्जाम्पल नाउ यूनिट ऑफ 21 स्क्वायर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ 21 स्क्वायर which is equal to 1 square is equal to 1 because 21 square is equal to 441 and the unit place of 441 is 1. Next property is a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. Means अगर किसी नंबर के लास्ट में odd number of zeros आते हैं तो वह नंबर perfect square नहीं हो सकता है. For example 1000 which is not a perfect square. 1000 is a perfect cube. Another example is 33,000 which is again not a perfect square. Now fourth property is between the squares of the numbers n and n plus 1 there are 2 n non-perfect squares. किसी नंबर n और n plus 1 के स्क्वेयर्स के बीच में 2n नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 4 स्क्वेयर एंड 5 स्क्वेयर देयर आर 2 into 4 which is equal to 8 नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स. 4 का स्क्वेयर 16 और 5 का स्क्वेयर 25 होता है. सो 16 से 25 के बीच में हमें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये 8 नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स मिलते हैं. सो 8 इक्वल टू 2 इंटू 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9 का स्क्वेयर एंड 10 का स्क्वेयर. 9 स्क्वेयर इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वेयर इक्वल टू 100. 81 से 100 के बीच में हमें 18 नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स मिलते हैं. 82, 83, 84 एंड सो ऑन अप टू 98 एंड 99 ये सभी नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं. सो 18 इक्वल टू 2 इंटू 9 आर नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इवन स्क्वेयर इक्वल टू इवन एंड ओड स्क्वेयर इक्वल टू ओड. मीन्स इवन नंबर का स्क्वायर इवन एंड ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड 8 स्क्वायर इक्वल टू 64. 5 इज ओड एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 वो भी एक ओड नंबर होता है. 8 एक इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर 64 वो भी एक इवन नंबर है. नाउ sixth property is
square of a natural number ending with digit 5 follows a definite pattern, that is 25 square equal to 2 into 3 hundreds plus 25. So first letter of 25 is 2 and the square is also 2 into 3 hundreds plus 25. Next example is square of 105. So 10 into 1100 plus 25. पहली डिजिट 10 लेनी है और उससे नेक्स्ट डिजिट 10 into 1100 एंड 5 का स्क्वायर 25, सो ऐड 25. नाउ 600 प्लस 25 625 हो जाएगा और 11,000 प्लस 25 हो जाएगा 11,025. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज sum of first n odd natural numbers is n square. Means पहले n odd numbers का sum n square के बराबर लिखा जा सकता है. For example, n4 square equal to 16, which is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7, and 9 square equal to 81 equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 17. ये सभी पहली ओड नेचुरल नंबर्स हैं. सो 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 plus 3 plus 5 plus 7 जो कि फर्स्ट और ओड नेचुरल नंबर्स हैं. ऐसे ही 9 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फर्स्ट 9 ओड नेचुरल नंबर्स के सम में.